पाकिस्तान ने दबा के जवाब दिया है तालिबान को और काबुल में कंधार में खवारजियों के और तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया है और भारी नुकसान पहुंचाया। और अब उनकी दरख्वास्त पर 48 घंटे का सीज़ फायर हुआ है और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे बलूचिस्तान या KPK पे जो कुछ इस वक्त वहाँ से हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन से लेके अटैक्स तक, उसकी ज़बरदस्त रिटेलिएशन की है। तो अब 48 आवर्स का स्पेस सीज़ फायर, देखते हैं आगे क्या होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर वकार हसन साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि अभी 12 अक्टूबर को तालिबान ने भारी जानी माली नुकसान उठाया, आज फिर जारियत की कोशिश की गई। ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, और अफगानिस्तान बेसिकली चाहता क्या है? जी, मेरे ख्याल में तो थोड़ा रजीम को अफगानिस्तान को स्प्लिट करने बेसिकली अनऑथराइज्ड रजीम है और मे बी आई वुड से कि ये बड़ा अच्छा हो गया कि मुनाफिकत का इबादत था वो उतर गया और नाउ वी आर वेरी क्लियर कि ये पहले डीलिंग डायलिंग होती थी जी कि हम तो नहीं सपोर्ट कर रहे। अगर वो अपनी लेट से व्हाटएवर फोर्सेस दे हैव उसको ला के बॉर्डर पे भारत को खुश करने के लिए कोई फ्रंट क्रिएट करना चाहते तो आई थिंक वो भी डेंट। तो आई थिंक दो बड़ी इमेज टूट गई हैं वेस्ट और साउथ एशिया में। भारत की इनविंसिबिलिटी की थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फोर्सेस और इनके दिमाग में भी खन्नास था कि शायद 5000 साल की हिस्ट्री है, हमेशा पाकिस्तान की मदद से ही अगर सुपर पावर कोई पुश आउट किया गया उसमें पाकिस्तान का बड़ा मेजर रोल था। एंड दे फॉरगॉट इट कि यहीं पे रहे, यहीं पे पाकिस्तान इनको होस्ट किया और 50 लाख अफगान को जो सारे तालिबान नहीं है लेकिन 50 लाख का भी आप देखें यूरोप में काफी मुल्कों की आबादी नहीं है तो टेक्निकली आप पूरा एक मुल्क पाल लेते हैं। दूसरा जो है दे फॉरगॉट इट कि जो ऑपरेशन है उसमें पाक टेक्नोलॉजी प्रिसीजन टारगेटिंग है। ये तो समझ रहे हैं कि हम लेट्स स्पिन बोल्दक पहुंच गए या कुरम पहुंच गए, नॉट रियलाइजिंग कि आपकी पूरी जो टेल है काबुल से लेके या कंधार से जो क्वेटा आती है या लेट्स से चमन के बॉर्डर पे या खैबर वाली साइड पे वो सारी एक्सपोज है टू पाकिस्तान सर्वेलेंस और टारगेटिंग सिस्टम। क्योंकि आपने देखा है कि जो दहशतगर्दों के हब्स हैं वो कंधार में है और काबुल में और एक्नॉलेज भी किया अभी अफगान फोर्सेज एक्नॉलेज कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अगर उनकी रिक्वेस्ट है तो शायद उन्होंने एक तो बॉडीज उठानी है, दूसरा रीग्रुप करेंगे और तीसरा अफगानिस्तान के अंदर अभी बड़ी शोरश शुरू है जो टाइम हम लोग डिसरिगार्ड कर रहे थे कि अफगानिस्तान इज नॉट अ मोनोलिथ या इनकी रजीम की इतनी भी ग्रिप नहीं है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी विद इन तालिबान रैंक्स। 3 फैक्शन है बड़े, कंधारी ग्रुप है, फिर काबुल वाले हैं, देन अफगानी ग्रुप है और उनकी डिफरेंट व्यू अगर आप देखें तो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट बहुत एक्टिव है और अफगानिस्तान में 2 करोड़ खवातीन बंद है। तो क्या ये स्टेट इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है? मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर दोवल के पैसों पे आपने ये करना है कि अपने जो भी फ्रंट भी तबाह करवाना है तो इनकी अपनी रेट की फायर किया जाए। जो कुछ ये बताएं कि क्या जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि 12 अक्टूबर को तालिबान ने कोई रूसी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया है, क्या किसी बैरूनी मदद के बगैर इतनी सोफिस्टिकेशन नज़र आ सकती थी या एक्सपेक्ट की जा सकती थी जितना सोफिस्टिकेटेड वेपन ये यूज़ हुआ? देखें 4 साल हो गए, इसमें कुछ रिपेयरिंग तो की है। इतनी कैपेबिलिटी देखें अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो हमास और जो है इवन हूती दे वर एबल टू बिल्ड अप। बाकी इसमें डेफिनेटली भारत की मुआवनत होगी और अच्छी चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान को भी मौका मिला ना अफगानिस्तान ओपन, वहाँ से लेके नीचे आप हेरात तक चले और हेलमत तक सारा अफगानिस्तान अभी ओपन है और उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो जहाँ भी इनके अड्डे हैं और वी हैव इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है तो उसको टारगेट करके स्पेशली टेररिस्ट हब को खत्म किया जाए। भारत कैन ट्राई। देखें उसमें मैं वही कह रहा था कि दे आर स्टिल बैटिंग ऑन, ये एक्चुअली दोनों डेड हॉर्सेज है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेड हॉर्स भारत है जिसको शेख में शायद बुलाया नहीं गया और फिर अफगानिस्तान। अगर दो मिल के डेड हॉर्सेज जो है समझते हैं कि दे कैन चेंज द स्टेटस को, वो ऐसा नहीं होगा। आई थिंक दे ट्राइड इट और अपनी मिथ को तोड़ा भारत ने जो उसकी थी इनविजिबिलिटी की ईस्टर्न बॉर्डर पे और अभी ये जो मिथ थी 5000 साल की ये भी खत्म हो जाएगी। बाकी हम कोई बुरा नहीं चाहते, बेसिकली एक ही डिमांड है कि अब टेररिज्म को बंद करें, विच इज वेरी सिंपल डिमांड। ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इराक टैक फोर्स जो ब्लैकमेल करती है, ईरान है, पाकिस्तान है और सारा नजला ज्यादा पाकिस्तान पे गिरता है तो ये ट्राई करते रहेंगे डेफिनेटली। लेकिन मेरे ख्याल में फिर अगर रजीम ही चेंज हो जाएगी तो भारत किसको मदद देगा और कौन सा सिस्टम वहाँ पे चलेगा? तो दे हैव टू आई थिंक ओवर इट। अगर सीज फायर हुआ है इसमें कोई अगर कंस्ट्रक्टिव बातचीत होती है तो उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। राइट। ये जो लास्ट टाइम अटैक था उस वक्त अफगान वज़ीर ख़ारजा थे, भारत में मौजूद थे, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान परवाज़ें बढ़ाने की बात हुई, चाबहार पोर्ट से ट्रेड की बात हुई। इस तरह की सिग्नलिंग का मकसद आपके ख्याल में क्या है? क्या पाकिस्तान से बातचीत को
जो लेवरेज करना है या फिर अफगान सरजमीन पर भारतीय फुटप्रिंट्स में इजाफा चाहते हैं? व्हाट दे वांट? ये दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये हैं हवाई के लिए। अभी मैं देख रहा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स साथ मुत्तकी साहब बात कर रहे थे कि ट्रेड रूट्स खुलने चाहिए, आमदोरफ्त तो अच्छा चाह बात है, टेक्निकली बंद है। देखा जाए तो सैंक्शन इतनी हो चुकी है कि आई डाउटेड कि अभी एक्टिवेट हो सके। तो आपका वो रास्ता तो जहाज से फिर लेके जाएं आप गंदम की बोरियां जो अगर आप देना चाहते हैं तो इट्स वेरी वेरी अब्सर्ड। इंस्टेड ऑफ कि जी आप अगर पूरे खत्ते के अमन की बात करें, मोदी साहब ने इधर भी मुखासमत है पाकिस्तान के साथ, साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में तो सुनता नहीं है उनकी, तो आप फिर कौन सा ट्रेड रूट खोलेंगे? बाकी ठीक है अगर, और दूसरा अगर पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की हुई है भारत की, फिर जाएंगे चक्कर लगा के जो जितने भी जहाज है लेके जाएं। आई एम श्योर मिडिल ईस्ट को अगर पता चलेगा कि ये नेगेटिव एक्टिविटी के लिए यूजर शायद वो भी फिर इस तरह की फ्लाइट्स को इजाजत ना दे। तो ये सारे हवाई के लिए। बाकी ये जरूर है कि तालिबान के आई वुड से एक दिमाग में खन्नास था कि दे कैन यूज टेररिज्म एज अ टूल ऑफ पॉलिसी और कंसेशन ड्रॉ करेंगे। इनकी डिमांड यही थी ना जी कि फाटा का खोलें या आगे सेटल हो और हमें उसी तरह फिरने दें। तो इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान स्टेट शुड कम टू प्रेशर, और फिर इंटरनली माशाल्लाह कुछ लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वेरी अब्सर्ड काइंड ऑफ नैरेटिव, फिर आप बातचीत करें। तो हम रोजाना भारत के डीजीएमओ ने गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत जंग के हवाले से बड़ा एक मज़े का खेज़ आदाद शुमार पेश करके अब्सर्ड किस्म का वो स्टेटमेंट दिया है। इस तरह के वेस्टर्न कमांड के सरबराह ने पहलगाम जैसे हमले का खदशा भी जाहिर किया है। इस पेशरफ्त को आप किस तरह देख रहे हैं? जो पहले स्टेटमेंट है अनिल चौहान का है, एयर मार्शल भारती का है, सोफिया कुरैशी का, उसको देख लें। और मुझे लग रहा है कि कौम में से जागना शुरू है। पहले एयर चीफ जागा है, उसके बाद आर्मी चीफ और अभी जो इनका डीजीएमओ है। तो बाकी उसने कहा था दोनों के शीशा भी नहीं टूटा, लेकिन जॉर्ज फ्रांसिस के स्टेटमेंट इन इंडियन पार्लियामेंट जो एमपी है कर्नाटक के 6 जहाज गिरे। तो प्लीज डोंट टेल अस कि जी क्या चीज होती है। बाकी देखें उन्होंने बिहार का इलेक्शन में लड़ना है, रिटोरिक चलता रहेगा और गोदी मीडिया पे हम खुद जाते रहे। इट्स हाईली अब्सर्ड नैरेटिव जो मुल्क जो है जिसको पाकिस्तान ने फेंटा लगाया है। बाकी हम सुनते हैं कि अक्टूबर में अटैक होगा तो सितंबर होगा, तो सारे महीने गुजर गए, आगे भी देख लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।